हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो रक्षाबंधन के ऊपर है। क्या मसीही लोग रक्षाबंधन त्यौहार मना सकते हैं या नहीं, और अगर मना सकते हैं तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और अगर नहीं मना सकते तो क्यों नहीं मना सकते। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये सब बातें दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वह भी आशीषित हो जाएं। क्या आपको पता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर सबसे पहली बात दी गई है कि इस संसार के सदृश ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तुमको अलग किया है, तुम्हें अलगताई का जीवन दिया है। और अगर आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको संसार से अलग किया है, अलगताई का जीवन दिया है, तो ये वचन आपके लिए सटीक बैठता है कि इस संसार के सदृश हमको नहीं बनना है। दूसरी बात कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पुरानी जो बुद्धि थी उसके विषय में भी बाइबल हमें कुछ बताती है, जो कि इफिसियों 2 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आपने देखा इस वचन में कि अब भी जो शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे उन लोगों में काम करती हैं जो प्रभु की आज्ञा में नहीं है, जो आज्ञा पालन में नहीं है। पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, यानी कि पहले आपकी बुद्धि ऐसी थी कि हम इस संसार के चलाए चलते थे, इस संसार में जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान की ताकतें हैं, उनके चलाए चलते थे। परंतु जब हम मसीह में आ गए तो इसके विषय में रोमियो की पत्री 12 अध्याय हमें ये कहता है कि अब तुम्हारी बुद्धि नई हो गई है जब से तुम मसीह में आए हो। तो जब तुम्हारी बुद्धि नई हो गई है तो तुम्हारा चाल चलन भी तो नया होना चाहिए। हम वही पुराना चाल चलन लेकर के आगे मसीह में बढ़ नहीं सकते। या हम जो रक्षाबंधन मना रहे हैं, ये एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, इसको करने से कुछ नहीं होता। हम कौन सा मूर्ति पूजा कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को धागे बांध रहे हैं, और हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे भाई बहन हैं। पर बाइबल का वचन हमें कुछ और ही बताता है। बाइबल का वचन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 वचन में कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आपने देखा यहाँ पर अविश्वासियों के लिए और उन लोगों के लिए बात की गई है जो लोग अभी भी अंधकार की शक्तियों के कब्जे में हैं, और शैतान ने उनकी एक चीज़ को पकड़ के रखा है, और वह चीज़ है उनकी बुद्धि, उनकी समझ, जीवन में किस तरीके से फैसला लेना है। ये चीज़ शैतान ने उनके जीवन में रोक के रखा है कि वह हमेशा ही कन्फ्यूजन्स में रहे और किसी भी अपने निर्णय को सही तरीके से ना ले पाए। आज बहुत से मसीही लोग भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो रक्षाबंधन मना रहे हैं, हम उस तरीके से नहीं मना रहे हैं, जैसे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, जैसे कि हम टीका नहीं लगाते, जैसे कि हम किसी की आरती नहीं करते, या जैसे कि हम किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं। हम तो सिंपल ही एक धागा बांधते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये सब करके भी यही दिखा रहे हैं कि आप यीशु मसीह से दूर हैं, उनके रास्तों से दूर हैं, उनकी आज्ञा पालन में नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति है वह 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। वह प्रभु यीशु मसीह और संसार की दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। उसको एक को पकड़ना होगा और दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। पर आज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो संसार की रीति पर भी चलना चाहते हैं और साथ ही साथ वे मसीह में भी चलना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पाँव 2 नाव में हैं, एक पाँव संसार में है और दूसरा पाँव मसीहियत में है, और ऐसे लोग कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं और इनके जीवन में कोई निशाना भी नहीं होता। और पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में ये बात कही थी कि अगर मैं इंसान ही को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। आज बहुत से लोग रक्षाबंधन सिर्फ इसलिए मनाते हैं ताकि उनके रिश्तेदार दुखी ना हो, उनके रिश्तेदार उनको छोड़ के ना जाएं, वह बुरा भला ना बोले, इसलिए वे थोड़े थोड़े वह काम भी करते रहते हैं कि रिश्तेदार भी खुश रहे और मसीही भी खुश रहे। पर पौलुस ने साफ तरीके पर यह चीज़ बताया कि अगर मैं इंसान ही को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता।
अगर आपको परमेश्वर के रास्तों पर चलना है तो ईमानदारी के साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं अपने आप को संसार से और उसकी रीतियों से, उसके रिवाजों से, उसके त्योहारों से अपने आप को दूर करता हूँ। मसीही लोग जो हैं वे रक्षाबंधन नहीं मना सकते। एक है पुराना मनुष्य तत्व और एक है नया। जो पुराना है वो हमें आदम से मिला था। आदम में पाप है पर हमें उसको छोड़ना है, बाइबल ऐसा बताती है, और नए को पकड़ना है जो कि मसीही में है। हमें मसीही के नए चाल चलन को पहन लेना है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब उन्होंने अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा पिता को दिखाया कि पिता का क्या स्वभाव है जो स्वर्ग में विराजमान है। इसी तरीके से आपको भी अपने चाल चलन, अपने स्वभाव के द्वारा ये दिखाना है कि मसीह का क्या चाल चलन है, यीशु का क्या स्वभाव है, यीशु कैसे बात करता है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, उसके काम क्या है। आपको भी यीशु मसीह को प्रकट करना है इस संसार में, जैसे यीशु मसीह ने पिता के स्वभाव को दिखाया। तो उन लोगों के जैसे ना बने जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, पकड़ रखी है, जकड़ रखी है कि वह कुछ भी अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सबको जय मसीह की।